बीते कल से जिला चंबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो से राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हो चुकी हैं। वीडियो हंसराज पर जिस युवती द्वारा आरोप लगाए गए हैं, वही युवती जो है वो वीडियो में देखने को मिल रही है। उनके साथ नरेश रावत जो चुराह से भाजपा नेता है वो भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश रावत है और हम इनसे जानेंगे कि उस वीडियो में कितनी सी सच्चाई है। क्या वही शख्स जो है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, क्या नरेश रावत ही वही शख्स है जो कि वीडियो में है? हम इनसे जानेंगे कि वीडियो में कितनी सी सच्चाई है। जी नमस्कार जी। आपने मुझे सवालों का जवाब जो है देने के लिए बुलाया है। तो आपका सवाल है क्या मैं वही हूं जो वीडियो में दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल मैं वही हूं और आप ये देख सकते हैं कि वही बास्केट मैंने पहनी हुई है। जिस दिन उस बेटी को लेकर हम जो वहां पर आए थे, वही बास्केट जो है वो पहनी हुई है। तो इसलिए लोग पहचानने में कोई ऐसा नहीं करे कि भाई ये व्यक्ति है, ये कोई दूसरा है। मैं ही हूं नरेश रावत जी। कितनी सच्चाई जो है इस वीडियो में देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि युवती भाजपा नेता जो हंसराज है, भाजपा विधायक, उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं और भाजपा के ही आप नेता हैं, भाजपा के ही आप संगठन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आप जो है उस युवती के साथ होटल में दिखाई दे रही हैं। निजी होटल में जाने की क्या कुछ वजह रही? क्यों होटल में गए, इसके पीछे के कारण? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को घसीटने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि इस मामले पर माननीय विधायक जो है वर्सेस नरेश रावत करना चाह रहे हैं। जो माननीय विधायक है वो नरेश रावत करना चाह रहे हैं और भाजपा इसलिए ज्यादा वो बोल रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के बेस में छिपा हुआ कालनेमी है वो व्यक्ति, और इसलिए जो है वो अपने साथ साथ पार्टी को भी और हमारा जो दायित्व है उसको भी ये छवि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय वो कालनेमी है, वो छिपा हुआ कालनेमी है जो इस तरीके से जो है वो प्रपंच रच रहा है, अपने जो कृत्य को छिपाने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। हुआ उस दिन ये कि आपको तो सब पत्रकारों को और चंबा की जनता को, चंबा की पुलिस को, सब लोग जानते हैं कि नरेश रावत का सबसे ज्यादा ठिकाना जो है वो चंबा हॉस्पिटल में दिन रात वही मौजूद रहता है जी। क्योंकि हमारा काम वहां एम्बुलेंस का है, तो हम तो तकरीबन आते रहते हैं। हमारा तो सुख का नाता जो है वो वहां से हॉस्पिटल से चलता है। कभी रात को आ जाते, कभी दिन में, कोई पता नहीं होता हमने कब किस समय हॉस्पिटल होना है। हुआ यूं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, चुराह की जो बेटी है, जो वो जोया नाम की जो बेटी है, वो वहां पे उसका मेडिकल चल रहा था जी। तो मैं भी वहां पर पहुंचा तो उसने मुझे पहचान लिया। मुझे तो सब पहचानते हैं, ऐसा कोई चंबा का या हमारे चुराह विधानसभा क्षेत्र का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो हमें नहीं जानता। खैर कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो जानते हैं कि भाई कौन नरेश रावत है। कोविड के दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ उसी कारण से भी मशहूर है। तो उसके वहां पर वो जो है वो फोन पे बात कर रही थी। अब किससे बात कर रही थी, इतने में जो है वो मेरे पास आई। कहते आप नरेश रावत? मैं मुझे नरेश रावत। कहते पापा आपसे बात करना चाह रहे। मैंने बात की, बोले भाई नमस्कार, ऐसी ऐसी बात है, तो मैं इसका फादर बोलो। मैं क्या बोलो भाई? बोले इसका मेडिकल है। मैं क्या क्यों? बोले जी वो वाला आज बोला। मैं अच्छा वो विषय? बोले हाँ जी। तो मैं क्या जी क्या चाहते हैं आप? बोले भाई साहब ऐसा है कि रात के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ एक होटल है सिटी आर्ट, वहां हमारे किसी रिश्तेदार ने जो वो कमरा बुक करवाया है, तो आप इसको क्लियर है छोड़ देंगे? मैं क्या जी पुलिस तो है साथ में? बोले नहीं पुलिस तो है पर इसको भी अनसेफ महसूस करिए तो आप छोड़ देते। मैं कोई बात नहीं। हालांकि पुलिस की गाड़ी छोड़ने के लिए गई, मैं साथ में था। और सिटी हार्ट का जो ये अपना होटल है उसके साथ और सिटी चौकी इतना सा डिफरेंस है, कोई बड़ा वो नहीं है। और मैं इन लोगों को, ये लोग कानून की कितनी जानकारी रखते हैं और इनके समर्थक, जो मैं बोलता हूं कि भाई जिस प्रकार के घटिया मानसिकता के लोग अभी नरेश रावत कमरे में ले गया। मैं हंसराज नहीं हूं, मैं उनको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। मैं हंसराज नहीं हूं जो कहीं चंडीगढ़ और उधर जो है उनके कृत्य सामने आ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, मैं नरेश रावत हूं और हमारी छवि किसी गरीब और मजलूम के लिए काम करने वाली है। हमारी किसी की शोषण करने वाली नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी भाई आरोप तुम लोगों पर क्यों लगे? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उस रात को महिला कांस्टेबल जो सादे कपड़े में, जो आपका मीडिया लिख रहा है, जो इसमें ये लिख रहे हैं कि भाई वो एक और महिला भी थी,
वो पुलिस कांस्टेबल थी जो उसकी सुरक्षा के लिए उसको दी गई थी, और वो उसके साथ जो है वो जो महिला कांस्टेबल है वो उसके साथ थी। मैंने सारे संदर्भ में अभी एसपी महोदय से मिलकर आया हूं, तो मैंने वो बात रखी है। इसलिए हमारे चरित्र पर कोई उंगली उठाने की कोशिश नहीं करे कि कोई उसके साथ, हमें कमरों वाली हमें नहीं आती राजनीति करने, ना हम करते हैं। हम तो किसी की हेल्प के लिए, जहां कोई साथ में नहीं होता, नरेश रावत उस मुद्दे पर साथ खड़ा रहता है। हमें कोई ऐसा वो नहीं है किसी का ये डर है या भय है या ये वो है। इसके समर्थक लिख रहे हैं, मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया में कि एक इनका समर्थक लिख रहा था कि आप जमानत की गारंटी लेते हैं तो मैं नरेश रावत को देखता हूं। मैं कहा हमें बड़े आए देखने वाले, और तुम भी देख लेना, बंदूकों की राजनीति नहीं चलने वाली यहाँ पे। तो उस टाइप का वो चलाना चाहते हैं, दबंगी के चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी यहाँ पे। क्या लगता है इस मामले में हंसराज की इमेज को खराब करने की साजिशें रची जा रही है, या फिर जो आपने अपनी सुरक्षा की बात कही है कि कुछ लोगों द्वारा आपको धमकाया भी गया है? हालांकि आपका कहना है कि नरेश रावत का कहना है कि पुलिस अधीक्षक चंबा से भी वो मिले और इन्होंने जो है वो एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या लगता है कौन आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, डराने या धमकाने वाला, मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, वैसे तो हम, आपको पता ही, हम कल्ले चलने वाले आदमी हैं, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि इनके जो जिस प्रकार के लोग हैं और जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, बार बार ये लिख रहे हैं कि पार्टी का बंदा है जी, पार्टी का बंदा है, फलाने का बंदा है। इनको पता है कि पार्टी कैसी है हमारी पार्टी का क्या लक्ष्य है, हमारी पार्टी क्या करती है। हमारी पार्टी तो अंत्योदय के शोषित और वंचितों के साथ चलने वाली पार्टी है। जो बार बार ये जोड़ रहे हैं ना कि पार्टी का आदमी है, पार्टी का, ऐसे नहीं होता। पार्टी के जो लोग होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे इनकी छवि है। हमारी पार्टी तो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो 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 है वो किस प्रकार के होते हैं, ये सपने में भी नहीं सोचेंगे कैसे कार्यकर्ता होते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तो देश के लिए मर मिटने वाले कार्यकर्ता है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गरीब और वंचित के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है। हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो अंत्योदय के लिए काम करने वाले। हमारे नेताओं का उदाहरण देखिए, शांता कुमार जी से लेकर और अटल जी से लेकर, आडवाणी जी से लेकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर और जेपी नड्डा जी तक, उनका चरित्र निर्मल चंद्रमा के समान है। और आपकी अपनी गलतियां भाई, उसमें नरेश रावत का क्या कसूर है? हमारी ये गलती होगी कि हम उसको बेटी को छोड़ देते, हम बोलते नहीं नहीं ये, हाँ ये तो हंसराज जी वाला मामला है, हम नहीं जाएंगे इसमें। क्यों नहीं जाएंगे? किसी को भी जरूरत होगी, कोई भी है, कोई भी बाहुबली होगा, जो मर्जी उसके पास ताकत हो, लेकिन किसी को भी हंसराज का विषय नहीं है। कोई भी किसी भी गरीब और मजलूम के साथ ऐसा कोई अत्याचार करने का प्रयास करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम ये डरने और उसका करने वाले आदमी नहीं है, डर करने वाले आदमी नहीं है। ये बार बार लिख रहे हैं कि जी अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यकर्ता है जी, वो है, मेरी बड़ी वो पटके वाली फोटो डाल रहे हैं साथ में, बड़ा कुछ करने का। तो इससे कोई, पार्टी को पता है आपके चरित्र के बारे में। वो नरेश रावत को जो है, आप ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो नरेश रावत को पार्टी निकाल देगी, वो पार्टी के ध्यान में है सारा विषय। पार्टी नहीं निकालेगी, लेकिन हम तो जीवन में पार्टी के साथ है। हम तो 2001 से छात्र राजनीति से लेकर अब तक लंबा सफर है हमारा। हम तो पार्टी के लिए काम करने वाले, हम तो विचार परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम कोई गौ तस्कर नहीं है कि किसी ने गौ तस्करी की और उसको आपने बचा दिया। आपके लाखों कृत्य आपने जो चुरा में किए वो सामने है। ये तो आपने मुझे छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर ली है। आपने छेड़कर जो है मुझे बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैं आपके इस प्रकार से आपके पीछे पड़ने, हमने तो कहा चलो जो भी है, हमने तो ये सोचा था कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटी इनके पास, और जो करेगा सो करेगा, तू क्यों उदास है। हमने तो सोचा था जो आप प्रभु करेंगे, हमने क्यों इसमें वो करना। वो तो हम चले गए, भगवान हमारे से बुलाना चाहता तो वो बुलवा लिया उस व्यक्ति ने। और मैं धन्यवाद करता हूँ हंसराज जी को, आपने मुझे मुद्दा दिया बोलने के लिए, नहीं तो मेरे को कोई इच्छा नहीं थी। हमने कहा भाई कोई नहीं, आपके मित्र भी 3-4 दिन पहले धर्मशाला मिले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर। हमने कहा हमारा कोई इसमें, हम तो हमारे लिए कोई वो नहीं, कोई बात नहीं, आपका अपना विषय आपसे होता है सोल्व तो कीजिए, हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। लेकिन आप ये बोलते हैं कि भाई नरेश रावत जो है इसको बरगला रहा है, ये करके रहा। हमने भाई साहब पत्री जोत हम नहीं लेके गए थे आपको, कि हम लेके गए थे पत्री जोत उनको। हमने चंडीगढ़ के होटल बुक करवाए थे आपके लिए। वो पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन वो सब मैच कर रही है आपकी। कुछ एक प्रतिक्रिया ऐसी भी आ रही है कि चुरा से जो भाजपा विधायक हंसराज है वो काफी लीडर जो है वो काफी सशक्त लीडर माने जाते हैं।
ऐसे में जो है उनकी इमेज को बार बार जो है वो खराब किया जा रहा है। क्या देखते हैं आप इसे, इस मामले को, इस प्रकरण को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि लोग तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं इसमें कि वो काफी लाइक है, चुनाव के मुद्दे जो है वो समय समय पर उठाते रहते हैं, हालांकि उनकी इमेज को जो है वो आपके द्वारा खराब किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, हमने आज तक उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं कहे, आज मैंने कहे हैं। इससे पहले कि आप वीडियो उठा लेना, हमने कभी उनके लिए, वो तो कभी ना कभी भी वो दारू पी के जो है वो स्टेटमेंट देते। मैंने आपको वीडियो जारी किया है कि वो एक दिन कह रहे हैं दिवाली वाले दिन कि भाई एक कोई नरेश रावत पैदा हुआ है, इसको जो है वो पार्टी ने ऐसा बना दिया और अब हम इसका दिवाला निकालेंगे। क्या मतलब है भाई उसका? हमने आज एसपी महोदय को भी दिया है वो कि भाई इस प्रकार की लैंग्वेज है इस व्यक्ति की, इस प्रकार की ये लैंग्वेज रखता है। और हमने जिनकी स्वयं की छवि खराब हो, हम क्या करेंगे किसी की छवि को खराब? और हम कौन होते हैं इसकी छवि को खराब करने वाले? जिसकी जो खुद अपनी छवियों को खराब कर रहा हो, हम कौन होते हैं? नरेश रावत की औकात है क्या किसी की छवि को खराब करने की? या मेरी छवि को खराब करने की उसकी है क्या? वो तो भगवान देखता है कि कौन किसकी छवि को खराब कर रहा है। चुरा की सारी जनता जानती है कौन किसकी छवि को खराब कर रहा है। लेकिन किसी भी के साथ अगर आप भी, अगर आप किसी के भी मित्र हो, अगर मैं रास्ते में पड़ा हूं या मदद के लिए, क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो इसलिए युवती के साथ आप होटल में गए थे, युवती के साथ भी आप रहे, युवती के साथ कोई आपका वार्तालाप नहीं हुआ जिसमें कि युवती ने जो अपनी बात बताई हो या जो उसकी समस्या हो? देखिए, मैं कुछ देर के लिए गया था क्योंकि महिला कांस्टेबल भी साथ में थे और उनको रुकवाया था। रात को 2 बजे क्या बातचीत होनी थी, आप मुझे बताइए। वहां पर सीसीटीवी कैमरे में सीधा लिखा हुआ है और उनको बड़ा बड़ी शक है क्योंकि वो सीसीटीवी की फुटेज निकालना जानते हैं। तो जरा एक बार मेडिकल कॉलेज की भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कर ले कि भाई कौन कौन लोग वहां पे थे, कौन कौन लोग वहां पे थे, वो भी वो फुटेज निकाल सकते हैं वहां पे कि क्या था क्या नहीं था। क्योंकि वो पहुंचे हुए आदमी है और कोर्ट ने, मुझे लगता है, वैसे तो हम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कोर्ट ने भी उनको इसलिए जो है वो जमानत पर दिया है कि ताकि वो सारी ये खोजबीन कर सके और गवाहों को तोड़ मरोड़ कर सके। वो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब वो हमारे पे उंगली उठाएंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश रावत, जिनकी वीडियो जो है बीते कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हंसराज पर जिस युवती द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उसी युवती के साथ ये भी एक निजी होटल में गए थे। इसके पीछे की क्या कुछ वजह थी, इन्होंने पूरी जो है दैनिक सवेरा के साथ विस्तार पूर्वक वार्ता की है। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।